अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन यू बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 98। बेटे हमने चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था बायो मालिक्यूल्स, और उसमें हम लोग जो मैक्रो मालिक्यूल्स थे हमारे वो हम लोग पढ़े थे। मैंने आपको जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज प्रोटीन्स। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। Protein are the most abundant biomolecules in cell. They are defined as the polymers of amino acid. Proteins are important for the structure of cell. They also participate in everything organism do. Structure of protein. Proteins are made up of monomers called amino acid. Different proteins contain different number of amino acid. For example, insulin protein has 51 amino acid and hemoglobin has 574 amino acids. Amino acids. Amino acids are the organic molecule that join in specific number and sequence to make protein. About 170 type of amino acids occur in organism. However, 20 types of amino acid participate in making most of the proteins. An amino acid is an organic molecule made up of an amino group NH2 or carboxyl group COOH, a hydrogen group H, and a side group R, which are attached to central carbon atom. This is the formula general structure of amino acid. Different amino acid contain different side groups. For example, in amino acid glycine, the side group is hydrogen. And in amino acid alanine, the side group is CH3. बेटे आज दो हमने सेकंड अपना मैक्रो मालिक्यूल बायो मालिक्यूल जो स्टार्ट किया है बेटे, वो क्या है? दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है बेटे? ये मोस्ट अबर्डेंट मालिक्यूल है सेल्स का। किसका? सेल्स का। और प्रोटीन को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे? प्रोटीन आर द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठे कंबाइन होते हैं, इकट्ठे जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या बन गया? ये हमारे पास एक प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका? सेल का। ठीक है। और बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जिनमें प्रोटीन जो है अपना अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। बेटे प्रोटीन जो है वो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बनता है, और उन मोनोमर्स का नाम क्या है? उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं। हर हर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बेटे अवेलेबल हैं। प्लांट सेल में भी हैं, एनिमल सेल में है, ह्यूमन बींग्स के अंदर है। और तमाम के तमाम प्रोटीन बेटे अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है। और अमाइनो एसिड आपको कॉमन, और हर हर प्रोटीन में ना डिफरेंट अमाउंट होती है प्रोटीन उसकी अमाइनो एसिड्स की। फॉर एग्जांपल, आपने इंसुलिन नाम सुना होगा, अभी पढ़ा के मैं अभी पढ़ के आई हूँ। शुगर जहाँ हमने पढ़ी थी, जहाँ ग्लूकोज पढ़ा था हमने, वहां पे हमने इंसुलिन पढ़ा था। तो इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है, और 51 यानी कि 51 अमाइनो एसिड अगर मिले ना, तो कौन सा प्रोटीन बनेगा बेटे? इंसुलिन बनेगा। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन में जो है कितने अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड उसमें कितने होते हैं? 51 होते हैं। इसी तरह अगली एग्जाम्पल आपको दी हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तो आपको पता है ना, जो हीमोग्लोबिन क्या है? जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जो कि ब्लड को रेड कलर देती है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, और इस ये कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनता है? 574 अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो बेटे वो क्या बनाते हैं? वो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये आपने याद रखना है। आगे हम आते हैं अमाइनो एसिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या है बेटे। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक नंबर में जो है आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। इनकी शेप, इनका नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 170 ऑर्गेनी जो टाइप्स है अमाइनो एसिड की, वो जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, और इनमें से 20 जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटीन्स बनाने में। ठीक है। अब मैं आपको जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो बना के दिखाती हूँ कि प्रोटीन्स का जो है बेटे स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। आपने ये याद रखना है। प्रोटीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सी, यहाँ पे आपने कार्बन एटम लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा आपके? COOH, कार्बोजाइल COOH, थर्ड वाले में लिख लूं। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपके? NH2, यहाँ पे आपके R, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे बेटे? H आएगा। ये क्या है?
ये जर्नल स्ट्रक्चर है, किसका मैंने ड्रॉ किया जर्नल स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड का। बेटे ये अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये तो अमाइनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है बेटे? इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप है। ये जो मैंने NH2 लिखा है ना, इसका मतलब है ये क्या चीज़ है बेटे? ये अमाइनो ग्रुप है। ये जो COOH लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है? ये तो पता चल रहा है, ये क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। और ये R क्या है? इसका मतलब है कोई भी साइड ग्रुप, यानी कि इस R की जगह पे ना कोई भी चीज़ अटैच हो सकती है, ठीक है, इस R के लिए। ये 3 चीज़ें हमेशा ये सेम रहेंगी। कार्बन के साथ दरमियान में कार्बन होगा, ये तीनों चीजें हमेशा सेम रहनी है, लेकिन ये चीज चेंज हो जाएगी बार बार, ठीक है। आगे ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर आपसे पूछते हैं ना कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है, कि अमाइनो एसिड है क्या, तो अब आप बताओगे अमाइनो एसिड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। और ये आपके पास आर क्या आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड ग्रुप कहते हैं। और ये सब की सब चारों चीजें किसके साथ अटैच होती हैं बेटे? कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन के एटम के साथ। ये सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट है? कार्बन एटम, इसके साथ ये चारों चीजें अटैच हैं। ये क्या चीज है? ये जनरल फार्मूला है किसका? अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बेटे ये जो आर है, ये डिफरेंट टाइप के साइड ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, आपने अक्सर सुना होगा इसका नाम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है बेटे। इसमें जो ये जो मैंने कहा था ना, आर आर क्या चीज थी? साइड ग्रुप। तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आर की जगह पे क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है। क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है। इसी तरह एक और अमाइनो एसिड है जिसका नाम है एलानीन। क्या नाम है? एलानीन। उसमें आर की जगह क्या चीज अटैच होती है? मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है। याद रहेगा ये आपको। ये क्या था? ये जनरल फार्मूला था अमाइनो एसिड का। ये आर ग्रुप था, ठीक है। आर ग्रुप, या इसको क्या कहते हैं? साइड ग्रुप कहते हैं। ये चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं ये सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे H होगा तो वो किसका स्ट्रक्चर बनेगा? ग्लाइसिन का। अगर यहाँ पे CH3 होता तो वो किसका स्ट्रक्चर बनना था? एलानिन का स्ट्रक्चर बनना था। ये आपने बेटे याद रखना है। फिर हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन हमें किन चीजों से मिलता है और इसका फंक्शंस क्या है। Good source of protein include meat, mutton, beef, chicken, fish, egg, milk, pulses, and bean. Protein perform various functions in our bodies, including proteins are important part of all cell membrane. Some protein, for example, collagen and keratin, make almost whole structure of cartilage, hair, and nails. Enzymes are protein that catalyze all biochemical reactions occurring in organism. Some proteins are hormones; they regulate body process. Hemoglobin protein transport oxygen in the blood. Actin and myosin protein are the main component of muscle cell. They are responsible for muscular contraction. Fibrin is a blood clotting protein that make blood clot to prevent the loss of blood from an injury. Some protein called antibodies part of our immune system defend the body against harmful pathogens. बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन के, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में प्ले कर रहा है। ये आपका एज ए होल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या MCQs इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। पहले हम आते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन हमें हासिल कहाँ से होते हैं, हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। प्रोटीन हमें मिलते हैं मीट से। मीट में अब आपके पास जो है मटन भी आ सकता है, बीफ भी आ सकता है और चिकन भी आ सकता है। इन सब चीजों को कंबाइनली हम मीट कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें मटन भी आएगा, इसमें बीफ भी आएगा, इसमें चिकन भी आएगा। फिश अलग है, फिश मीट के अंदर नहीं आती। एग्स हैं, मिल्क है, पल्सेस तमाम दालें, बीन्स, ठीक है, जो लोबिया होता है, छोटा भी बड़ा भी, सारे के सारे जो हैं ये प्रोटीन के गुड सोर्स हैं। इनके अंदर से आप जब खाओगे ये तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। उनमें से मोस्ट नोटिसेबल या बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला फंक्शन क्या है कि प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ के आए हो चैप्टर सेल में, उसमें मैंने आपको बताया था। दूसरा आपका क्या है कि प्रोटीन जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलाजन और केराटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में भी। जो हमारे हेयर्स है ना बेटे, और जो हमारे नेल्स हैं, वो भी प्रोटीन के ही के बने हुए हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स तो आपको पता है ना कि एंजाइम जो है दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स भी जो हैं वो प्रोटीन ही इन नेचर होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ आता है सम प्रोटीन्स आर हार्मोन।
कुछ हार्मोन जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। फिर आपका आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है ये भी एक प्रोटीन है और इसका मेन काम क्या है कि ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आपको मैंने एक पढ़ाया था, आपको याद हो, हमने मसल सेल्स में 2 प्रोटीन पढ़े थे, एक एक्टिन पढ़ा था और एक क्या हमने पढ़ा था, मायोसिन, ठीक है? एक्टिन और मायोसिन भी बेटे प्रोटीन होते हैं और ये मस्कल्स की जो कंट्रैक्शन है उसमें हमारे हमें हेल्प आउट करते हैं। फिर आप एक और प्रोटीन नाम पढ़े हैं, फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई आपका ब्लड कहीं से लॉस होना शुरू हो जाए, तो यही प्रोटीन जो है ये ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकता है। फिर आपके आते हैं एंटीबॉडीज। कुछ एंटीबॉडीज भी प्रोटीन इन नेचर होती है। इनका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं, हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ये वाले प्रोटीन जो है ये हार्मफुल पैथोजन जो हमारी बॉडी के, उनके अगेंस्ट भी हमें जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए बेटे, ये हमने प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंस पढ़ ली, ठीक है? आपकी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके ये भी आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ सम प्रोटीन्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में तो लग सकता कोई नहीं दिया हुआ था नेम ऑफ प्रोटीन, तो ऐसे बता देना फाइब्रिन, एक्टिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है? इस तरह आपने नाम बता देने हैं। जैसे कि आपने ये बताया है मैंने, कोलाजन, केराटिन, कितने नाम हो गए हैं देखो, एक्टिन, मायोसिन, फाइब्रिन, ये सारे के सारे प्रोटीन्स ही के नेम है। प्रोटीन हमारा खत्म हो गया है। हमने पहले प्रोटीन बता दिया, फिर प्रोटीन किसके बने हुए थे, अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड बता दिया, अमाइनो एसिड जो है वो कितने, उनका नंबर कितना था, उनका जनरल फार्मूला क्या था। फिर अमाइनो एसिड की 2 एग्जांपल्स हमने कर ली थी और एंड पे हमने प्रोटीन के सोर्सेज और प्रोटीन की इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली थी। यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, एंड द एंड हम इनको भी पढ़ लेते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, these are the 9 amino acids which cannot be synthesized by our body and are supplied by foods. कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम लोग एसेंशियल कहते हैं, हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये अमाइनो एसिड बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। इनको हमें डिफरेंट सोर्सेज से लेने पड़ते हैं, ठीक है? ये ड्रग्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं हमें, और ये बहुत सारे खानों से, बहुत सारी फूड से भी हमें ये अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। फिर आपके आते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बेटे ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है और इनका नंबर क्या है, दे आर 11 इन नंबर। और जो एसेंशियल थे वो कितने थे, वो 9 इन नंबर थे, ठीक है? ये आपने बेटे याद रखना है। लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटे।